जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, हमारे महाभारत में है, हमारे भगवत गीता में है, हमारे रामायण में है, वो एक भी स्थान नहीं मिलता। एक बार आप लोग इसमें रिसर्च करके देख लीजिए, उसमें से क्या कोई एक भी स्थान अपने नाम से मिल रहा है क्या? बड़े प्लान्ड वे में मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे सारे पौराणिक स्थानों का नाम बदल दिया। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया और मुगलों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। उन्होंने हमारे शहरों का नाम बदला और हमारे मंदिरों का गुंबद बदला। और क्यों बदला? क्योंकि जिससे बाद में यह पढ़ाया जा सके रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है और लोग मान भी ले। और काल्पनिक कैसे किया? जैसे उनको पता चला कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे तो उन्होंने पूछा कौन कौन से गांव थे, बोले ये 5 गांव, पांचों का नाम बदल दिया। अब महाभारत में 5 गांव ढूंढते रहिए, भारत के नक्शे पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। वो 5 गांव महाभारत में है, भारत की धरती पे नहीं है। पांडवों ने अज्ञातवास किया विराट में, होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी जहां उनका आश्रम था, उस स्थान था नाम था जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। हमारा 151 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। इसलिए जब हमसे लोग कहते हैं कि आपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों चैलेंज किया हुआ है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, यह बात भारतीयों का नहीं है, यह बात हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है। यह हमारी लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। जो लड़ाई लाल बाल पाल छोड़ के गए थे, जो लड़ाई वीर सावरकर जी छोड़ के गए थे, वो लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। अगर हम गुलामी का नामो निशान मिटा नहीं सकते, हम गुलामी के वो शहरों के वास्तव नाम को नहीं ले सकते, तो हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। फिर हमें गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस नहीं मनाना चाहिए, फिर हमें गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान दिवस नहीं मनाना चाहिए।